Hi everyone, welcome back on my YouTube channel Mathematics with Nitika Datta. Let's do the next topic, axiom. Now first of all you must know the meaning of axiom, a rule or principle that most people believe to be true. मतलब ऐसी situations create कर देना कि जो सभी उसको true मान लें, सच मान लें, right? तो ये जो हमारी axiom है ये भी कोई proved मैं ये नहीं कहूँगी कि इसको हम प्रूव करेंगे, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, एक ऐसा रूल है जो दुनिया में हर पर्सन बिलीव करेगा कि ये हो सकता है, मतलब है, नॉट हो सकता है, ये एक्चुअल में है। तो इसमें आपकी मैथमेटिक्स में इस चैप्टर में एग्जियम हम क्या लेकर चलते हैं, नॉट इन दिस चैप्टर, इन ज्योमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स। एग्जियम क्या है? इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विल बी 180। नाउ दिस इज़ अ लाइन। अब आप यहाँ पर कोई भी रे खड़ी कर दो, स्टैंड कर दो उसको, तो इन एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो ये प्रूव्ड है बिकॉज यहाँ पर ये सेमी सर्कल बन जाएगा, तो ये सेमी सर्कल बनाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। तो इसको हमने प्रूफ नहीं करना, इसको जस्ट हमने अपने दिमाग में फिट करना है कि अगर एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड कर दी जाए, ना ही एक, दो कर दो, तीन कर दो, कितनी भी रे स्टैंड कर दो, तो उन एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री, जिसको आप लीनियर पेयर भी बोलते हो। Students, your next exam is if the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of angles forms a line. तो देखो मैंने यहाँ पर एक 180 डिग्री मतलब सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स बनाए हैं। एक एंगल मैंने 150 डिग्री लिया है और दूसरा एंगल मैंने 30 डिग्री लिया है, राइट? तो बेटा देखो ये आपकी कॉमन आर्म है, ये नॉन कॉमन आर्म है और ये भी नॉन कॉमन। तो ये हमने क्या किया, हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ये 30 डिग्री था और इधर से ये 150 था, तो इनको मिला के ये भी एक आर्म है, ये भी एक आर्म है एंगल की, दिस इज़ ऑल्सो आर्म, दिस इज़ ऑल्सो आर्म। तो ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन किया तो ये जो है ये कॉमन आर्म बन गई, जो फिगर ये बनी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो स्टेटमेंट है, हमारी जो एग्जाम है कि अगर आपको दो एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलता है तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। तो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम दिस फिगर, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो, अगर आप कहोगे ना ये क्या कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ये बेसिक्स हैं ज्योमेट्री के, और ये अगर ये नहीं पता होगा तो ज्योमेट्री फिर बहुत टफ लगती है स्टूडेंट्स को। और जिनको ये नॉलेज हो गई, बेसिक्स क्लियर हो गए, तो आगे तो आप इसको एक गेम की तरह लेने वाले हो। क्वेश्चन आ गया, चलो ट्राई करें सॉल्व होता है या नहीं, अगर सॉल्व हो गया तो आप जीत जाओगे, है ना? तो फिर ऐसी फीलिंग आने लग जाती है। हाँ, अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर फिर आप क्रैम करोगे, और क्रैमिंग से ज्योमेट्री कभी भी नहीं आती। ट्रस्ट मी, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम है। और ये ज्योमेट्री अगर आप मैं कहूँगी कि अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको बहुत अच्छे से देखो, वीडियोस को, हर पॉइंट को नोट करो और उसको रिवाइज़ करो कि ये क्या था। जैसे मैंने ये लिखा है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, उसके बाद आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके इसको दोबारा अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में फिट होंगी, राइट? इमेज क्रिएट किया करो, जो भी सीखते हो उसकी एक इमेज क्रिएट किया करो अपने माइंड में, जिसको हम माइंड मैप बोलते हैं, मतलब याद करने का तरीका। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मीन्स वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस नाउ। आई हैव टेकन एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 95। तो यहाँ पर जो फिगर है, इन फिगर पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो बेटा ये दो लाइंस गिवन है जो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब भी आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करेगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स या फिर लीनियर पेयर, ठीक है। तो आगे देखते हैं उन्होंने क्या दिया हमें। इफ एंगल पी ओ आर रेशो आर ओ क्यू, मीन्स हमें दो एंगल्स की रेशो गिवन है 5:7, वी आर टू फाइंड ऑल द एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, गिवन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एंगल पी ओ आर, दिस एंगल 1 एंड एंगल आर ओ क्यू एंगल 2। तो इन शॉर्ट हमें जो गिवन है, प्रूफ करते हैं इसका। और बेटा ये मैंने एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पहले ही बना दिए, ग्रीन कलर वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ब्लू इज ऑल्सो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, दे विल बी इक्वल।
तो गिवन हमें क्या है, एंगल POR रेशो एंगल ROQ इक्वल्स टू 5:7। इन शॉर्ट हमें गिवन है एंगल 1 रेशो एंगल 2 इक्वल्स टू 5:7। लेकिन अगर आप चेक करो ध्यान से तो एंगल 1 और एंगल 2 तो हमारे 180 डिग्री भी बन रहा है। तो बेटा बस सेमी सर्कल देख लिया करो, जहाँ पर भी आपका सेमी सर्कल बन गया वो लीनियर पेयर होंगे, राइट। तो एंगल 1 और 2 यहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर रीज़न हम क्या देंगे, लीनियर पेयर, राइट स्टूडेंट्स। तो आगे देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 की रेशियो 5:7 दी है, तो हम यहाँ पर अजम्पशन लेंगे, हम अज्यूम करेंगे लेट एंगल 1 इक्वल्स टू 5x एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 7x, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चंस करने हैं रेशियो वाले। आप अजम्पशन कर लो कि एंगल 1, देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 2 को डिवाइड करके वो बोल रहा है 5/7 आ रहा है। मैं रेशियो का मतलब समझाती हूँ आपको कि एंगल 1 और 2 को डिवाइड करके 5:7 आ रहा है, मतलब 5/7 आ रहा है। तो ये जो एंगल 1 है ना, वो एंगल बेटा आपका 10 और 14 भी हो सकता है, इट इज़ 15 एंड 21 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि कटिंग कर कर आपको जो आंसर मिलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म जो मिलेगी वो 5/7 होनी चाहिए। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एंगल 1 5 डिग्री होगा और एंगल 2 7 डिग्री होगा। नो, दिस विल बी रॉन्ग। हो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। एंगल 1 आपका 10 डिग्री और एंगल 2 आपका 14 डिग्री भी हो सकता है, क्योंकि 10 और 14 को डिवाइड करोगे तब भी आपको 5/7 ही मिलने वाला है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंक्लूजन नहीं दे सकते कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे। तो मैंने यहाँ पर अजम्पशन ले लिया है एंगल 1 इक्वल्स टू 5x एंड एंगल 2 इक्वल्स टू 7x। तो यहाँ पर हम दोनों को प्लस करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 एंड इम्प्लाइज मत लिखो, ऑल्सो लिखो, ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 7x इक्वल्स टू 180, 5 और 7 12x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से हमें x मिलेगा 180 डिवाइडेड बाई 12। देन स्टूडेंट्स वी गॉट x इक्वल्स टू 15 डिग्री आफ्टर कटिंग। तो हमें x की वैल्यू मिली 15 डिग्री। तो एंगल 1 आपका है 5x, मतलब 5 इंटू 15 डिग्री 75 डिग्री। एंगल 2 आपका हो गया 7x, 7 इंटू 15 इक्वल्स टू 105 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 की हमें दोनों की वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो अब हमने रेस्ट ऑफ द एंगल्स निकालने हैं, मतलब कि हमने निकालना है एंगल 3 एंड एंगल 4। सो हम यहाँ पर दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख लो 3 और 4। नाउ एंगल 1 इक्वल्स टू 75 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 105 डिग्री। शायद मैंने वहाँ पर 135, आप चेक कर लेना, शायद मैंने मिस्टेक की है। एंगल 2 है आपका 105, देखो 7 मल्टीप्लाई 15 इट इज़ 105। तो अब हमने फाइंड करना है एंगल 3 एंड एंगल 4। तो एंगल 3 फाइंड करना है, एंगल 4 फाइंड करना है। तो बेटा देखो नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 4, या फिर हम वर्टिकली अपोजिट से कर लेते हैं। ये देखो एंगल 2 किसके इक्वल है, 3 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 105। और यहाँ पर भी आप देखो एंगल 1 किसके इक्वल है, 4 के। दिस इज़ ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, 1 एंड 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आप देखो एंगल 1 75 था, तो एंगल 4 भी आपका 75 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से हमने चारों एंगल्स पता कर लिए हैं, एंगल 2, 3, 1 एंड 4। हेंस इट इज़ प्रूव्ड। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.1। इन अ गिवन फिगर AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करवाया है। इफ़ एंगल AOC, एंगल AOC, दिस एंगल रेड कलर एंगल, इफ एंगल AOC प्लस BOE। अब E तो हमने ड्रॉ नहीं किया, तो यहाँ पर एक लाइन E भी आएगी, दिस इज पॉइंट E। BOE दिस एंगल, इन दोनों का सम हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। ये जो रेड कलर है, इन दोनों एंगल्स को मिलाकर ये बनता है 40 डिग्री। सॉरी फॉर डैट। तो हमारा बेटा एंगल 1 और एंगल 2 का सम है 40 डिग्री। तो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं और हमने क्या फाइंड करना है वो भी देखते हैं।
तो पहले गिवन लेते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री, राइट। अब आगे देखो, यू आर टू फाइंड द एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सबसे पहले हम बी ओ ई फाइंड करते हैं, मतलब हमने ये एंगल फाइंड करना है, ये ग्रीन कलर का एंगल बी ओ ई, ये सारा एंगल जिसमें से आधा एंगल तो आपका है ये कुछ 40 डिग्री से छोटा होगा, ये हमने ग्रीन कलर वाला एंगल फाइंड करना है जिसमें आपका ये एंगल 2 था। कलर्ड फिगर्स ना थोड़ी ज़्यादा समझ आ जाती हैं, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ मार्कर से, ठीक है। तो ये एंगल 1 2 और हमने ये बेटा बी ओ सॉरी डी नहीं, हमने बी ओ ई फाइंड करना है, नॉट हमने डी ओ ई नहीं फाइंड करना, वी आर टू फाइंड बी ओ ई, सॉरी मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ओनली वी आर टू फाइंड बी ओ ई, राइट। तो और हमें क्या गिवन है, एक और एंगल हमें गिवन है विच इज़ बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री। हाँ जी, यस बेटा, ये एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है, ये एंगल हमें 40 डिग्री गिवन है, 40 डिग्री। तो इसको हम नंबर नेम दे देते हैं 3, दिस इज़ 3, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो बेटा मैंने थोड़े से कलर्स यहाँ पर चेंज किए, मैं दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 70 डिग्री है, ये आपको गिवन है, और जिसमें से एंगल 3 आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, एंगल 1 और एंगल 3 ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, दिस विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसीलिए मैंने इनको सेम कलर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये एंगल्स आपके कौन से एंगल्स बन रहे हैं, दीज एंगल्स आर द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देयरफॉर आपका जो एंगल 1 है, 3 आपने क्या लिया था, 3 इज़ बी ओ डी, तो मैंने 3 को 40 डिग्री लिख दिया है, एंगल बी ओ डी को हमने 3 एज्यूम किया है, तो एंगल 1 भी आपका 40 डिग्री हो गया और एंगल 3 भी आपका 40 डिग्री है, राइट। अब बेटा देखो, एंगल 1 और एंगल 2 का सम जो आपको दिया हुआ है दैट इज़ 70 डिग्री। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो अगर इसमें से आप देखोगे एंगल 1 40 डिग्री है, तो एंगल 2 कितना होगा, एंगल 1 की जगह आप 40 डिग्री पुट करोगे, 40 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू 70 माइनस 40 डिग्री, एंगल 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमें यहाँ से एंगल 2 मिल गया है 30 डिग्री, राइट। अब आगे आ जाओ, हमारा क्वेश्चन एंगल 2 निकालने का था, बी ओ ई हमने निकाल दिया, यस। अब उन्होंने पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करो, द रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। सबसे पहले आप देखो सी ओ ई कौन सा एंगल है, सी ओ ई आपका ये वाला एंगल है, ठीक है। और इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा कि इस ये सारा नीचे वाला, दिस इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल बना। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो ये छोड़ दो, इसके रिमेनिंग पार्ट का एंगल निकाल दो, मतलब 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दो। तो आपको अब यहाँ पर या तो सी ओ ई पता हो तो आप 360 में से माइनस कर दोगे, या फिर आपको ये सारे एंगल्स पता हो, दिस एंगल एंड दिस, राइट। तो इसमें से मुझे 1 पता है, 2 भी पता है, 3 भी पता है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं पता। तो इस एंगल को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो मैंने यहाँ पर सी ओ ई को एज्यूम कर लिया है एंगल 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 ये क्या बना 180, लीनियर पेयर, एल पी मीन्स लीनियर पेयर, राइट। तो एंगल 1 आपको पता है 40 डिग्री, 4 आप निकालोगे 2 30 डिग्री है 180, तो एंगल 4 आ गया आपका 180 माइनस 70 विच इज़ इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल 4 इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो एंगल 4 का ही हमने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल निकालना है 4 का, तो आप क्या लिखोगे 360 में से एंगल 4 को माइनस करोगे, मीन्स 360 माइनस 110 250 डिग्री। तो
तो मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपने एंगल 4 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो पूरे सर्कल में से आप एंगल 4 को एलिमिनेट कर दो। मीन्स 360 में से आप क्या एलिमिनेट करोगे, एंगल 4, 360 माइनस 110, योर आंसर विल बी 250। और यहाँ से एंगल 4 आपने कैसे निकाला था, लीनियर पेयर से, 1 + 4 + 2 इज़ लीनियर पेयर, तो एंगल 4 भी हमें पता चल गया। तो अब सारा आंसर हम कंबाइन कर देते हैं। देयरफॉर एंगल BOE कितना निकाला था हमने, 30 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE is 250 degree. So this is your answer. The next questions we will continue in the next video. Thank you.